जोंगकुक तेई को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाता है खाना खाने के लिए। तभी जोंगकुक एक चीज़ नोटिस करता है, तेई का ध्यान खाने पर नहीं है, तेई का ध्यान कहीं और है। जोंगकुक सॉफ्ट टोन में पूछता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम खा क्यों नहीं रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी आंखें उस तरफ क्यों देख रहा है बार बार? तेई धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, मम्मा डियर हाइड। जोंगकुक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जोंगकुक ना समझते हुए कहता है, हाइट कहाँ है बेबी? ते फिंगर लिप्स पर रख कर किया और रिसोर्ट के इंटर्न्स की तरफ इशारा किया। ते कहता है, मम्मा मम्मा देयर। जोंगकुक इंटर्न्स की तरफ देखता है। उसने एक फिगर को जल्दी से भागते हुए देखा। वहाँ से बिना एक सेकेंड वेस्ट किए वो उठकर खड़ा हो जाता है। जोंगकुक तेज से कहता है, बेबी यहाँ बैठो, अगर मैं जल्दी वापस नहीं आया तो तुम जून अंकल और जैक अंकल के साथ घर चले जाना। इतना बोलकर वो तेज कदमों के साथ इंटर्न्स की तरफ चला जाता है और कॉरिडोर्स में ही गायब हो जाता है। तेज जोंगकुक की जाती हुई शक्ल को देखता रहता है और धीरे से कहता है, हीरो। कुछ देर बाद जून और जैक वापस आता है। टेबल पर सिर्फ हाफ डिस्ट्रेस्ड डर से भरा हुआ तेई बैठा था, जो ब्लैंकली अपने प्लेट को देख रहा था। जून कहता है, बेबी हीरो कहाँ है? ते उदास चेहरे के साथ कहता है, हीरो गो मी नो टेक। तभी जैक कहता है, कहाँ? ते कहता है, मी गो यू टेक। हीरो से जून और जैक ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जून हाई फाइव करते हुए कहता है, अब तो और भी इजी हो गया है। जून जैक से कहता है, तुम ते को मेंशन ड्रॉप कर दोगे, ओके? मैं जिन के यहाँ जा रहा हूँ, जो भी बात होगी तुझे बता दूंगा, ओके? तभी जैक कहता है, ओके। ते कहता है, ओते। तीनों पार्किंग लॉट की तरफ गए और तेज रफ्तार से निकल गए। दूसरी तरफ जोंगकुक उस औरत के पीछे लंबी कॉरिडोर्स तक आ जाता है, जब तक जगह काफ़ी सुनसान ना हो गई हो। फिर उसने उसको कॉर्नर कर लिया। जोंगकुक गहरी आवाज़ में कहता है, हंसुही। औरत पीछे मुड़कर देखा। हंसुही कहती है, जोंगकुक। जोंगकुक डेंजरस टोन में कहता है, यहाँ क्यों आई हो तुम? हंसुही जोंगकुक के पास आते हुए कहती है, तुमसे और तेई से मिलने के लिए। जोंगकुक कहता है, क्यों? क्यों, किस लिए? तभी हंसुही जोंगकुक के पीछे देखा। हंसुही कहती है, तेई कहाँ है? जोंगकुक कहता है, पहले मेरा सवाल का जवाब दो मिसेस किम। हंसुही कहती है, अब सब कुछ एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है जोंगकुक, बस इतना जान लो कि योंगी और ते दोनों खतरे में हैं। जोंगकुक का चेहरा हॉरर जैसा बन गया है। ते उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो बिना हंसुही का इंतज़ार के वापस डाइनिंग एरिया की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा ते वहाँ नहीं था। जून और जैक दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसने पूरे रिजॉर्ट में ते को ढूंढा, गेस्ट से पूछा, स्टाफ को ऑर्डर दिया, ओनर को थ्रेटन किया, सब कुछ कर लिया। फिर से जून को कॉल किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। जैक का फ़ोन नो नेटवर्क दिखा रहा था। उसने तो ते को जून और जैक के साथ घर जाने को कहा था, लेकिन इतनी जल्दी? तभी हंसुई भी उतनी ही परेशान थी, अपनी पल्लू को लाइफ लाइन की तरह पकड़े हुए। जोंगकुक ने उसकी तरफ गुस्से और नफरत से भरी नज़रों से देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब आकर लेथल आवाज़ में कहता है, मिसेस किम, ते कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? तभी हंसुई टूटी हुई आवाज़ में कहती हैं, ट्रस्ट मी जोंगकुक, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरा बेटा है। मैं उसका कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ यंग किम के बारे में वार्निंग देने आई थी। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। जोंगकुक हाफ करता है और तुरंत योनवो को कॉल करता है। उसने पूरा सिचुएशन बताते हुए ते को तुरंत लोकेट करने को कहा। दूसरी तरफ जून कार से उतरा और तेई जैक को हाथ हिलाकर बाय बोला, फिर सीधा जिन के ऑफिस की तरफ चला गया। जैक ते को लेकर जियोन मेंशन की तरफ ड्राइव कर रहा था। स्ट्रीट स्क्वायर से कुछ मीटर आगे ही जैक ने नोटिस किया कि कुछ कार्स उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो कार्स अब उनके आगे पीछे और दोनों तरफ से सराउंड कर चुकी थी। जैक को ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं दे रही थी। आखिरकार जब एले काफ़ी सुनसान हो गई, सब कार्स एकदम से रुक गई। कई आर्म्ड आदमी अपनी गाड़ियों से उतरे और सीधा उनके कार की तरफ बढ़े। तुरंत अपने गन निकाल लेता है
और ते को अपने साथ लेकर कार से बाहर निकल जाता है। सिचुएशन खराब होने पर भागने के लिए रेडी था वो। उसने बीच में योनो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल ख़राब था। आर्म्ड मैन पास आते हुए कहता है, उस लड़के को हमें दे दो तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। अगला सेकंड ही वो आदमी ज़मीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। जैक ने उसकी टांग में सीधा गोली मार दी थी। जैक गुस्से से कहता है, ओवर माई डेड बॉडी। डर से तुरंत अपने कान को बंद कर लेता है और डर के मारे जैक के पीछे छुप जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरी गली में गोली चलने की आवाज़ जोरदार आवाज़ से गूंजने लगती है। एक तरफ सिर्फ एक आदमी और उसके साथ एक छोटा सा लड़का, दूसरी तरफ 9 से भी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स थे। जैक के बंदूक के बुलेट्स ख़त्म हो गए। तभी एक गोली उसके बाहों में लगी। दर्द से उसकी सांस रुक गई। सबसे सेफ ऑप्शन भागना था, लेकिन देर हो चुकी थी। ते ऑलरेडी उन लोगों के कब्जे में था और जैक जमीन पर गिर चुका था। लॉयल्टी सरेंडर के बीच में फंसकर ते उन लोगों के हाथों में तड़प रहा था और जैक को बुला रहा था, लेकिन एक थप्पड़ पड़ते ही उसकी आवाज़ बंद हो गई। जॉन्कुक रिसोर्ट से तुरंत निकल चुका था और योनो के दिए लोकेशन पर तेज़ रफ्तार से पहुंच रहा था। योनबो को भी बैक एले में कुछ गड़बड़ होने की हिंट मिल गया था, जहां जैक का लोकेशन अभी कुछ देर से स्टक दिखा रहा था। कई आदमी योनबो के साथ उसी लोकेशन पर पहुंचे, अगर कुछ डेंजरस हो तो, लेकिन वह जो सीन उन्हें मिला वो दिल टूटने वाला था। जैक खून से सनी हुई जमीन पर पड़ा था, जान और मौत के बीच झूल रहा था। उसके आसपास टूटी हुई शीशे और 2 हमलावरों की लाशें पड़ी थी। योनवो का दिमाग एकदम से खाली हो गया। उसके घुटने जमीन पर धीरे से टकराए। एक पल के लिए वो हिल भी नहीं सका, सांस भी नहीं ली, सोच भी नहीं सका। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां थरथरा रही थी। योनवो टूटी हुई आवाज़ में कहता है, जैक। वो पैनिक में आ चुका था। उसने जैक को अपने बाहों में उठा लिया। जैक वहाँ पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। सिर्फ उसके सीने का हल्का सा ऊपर नीचे होना साफ दिखाई दे रहा था। उसके शर्ट में खून रस रहा था। उसके आर्म में गोली लगी थी और घुटना कार के नीचे आने से टूट गया था। योनवो के अंदर कुछ टूट गया। योनवो जोर से कहता है, जैक। जैक, आंखें खोलो, मुझे देखो। जैक की पलकें हल्के से कपी। योनवो जोर से और जोर से उसे हिलाते हुए कहता है, मत करो आप, अभी ये ड्रामा मत करो मेरे साथ। जैक के होठों से एक हल्की सी सांस निकली। योनवो फ्रीज हो गया। योनवो को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन वो तुरंत गुस्से में बदल गया। योनवो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कौन था? किसने किया ये सब? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा। योनवो ने जैक का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसे होश में रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहता है, मेरे साथ रहो, समझा? प्लीज़ मेरे साथ रहो जैक। जैक के होठ हल्के से हिले। जैक कहता है, तेही। ये नाम सुनते ही योनवो बिल्कुल सख्त हो जाता है। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक शांति आ गई। वो शांति जो तब आई जब तूफान होने वाला हो। उसने बहुत धीरे से जैक को जमीन पर लेटाया, पहले से कहीं ज़्यादा केयरफुल होकर। योनवो ठंडे लेकिन डेंजरस आवाज़ में कहता है, बैकअप बुलाओ, एम्बुलेंस अभी। उसकी नज़र जैक से हट ही नहीं रही थी। तभी तेज़ ब्रेक की आवाज़ आई। जॉन्कुक की कार एले में रुक गई। इंजन बंद होने से पहले जॉन्कुक कार से बाहर निकल आया। जॉन्कुक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेई। उसकी आवाज़ हवा में गूंज गई, रॉ और बहुत डेस्परेट। लेकिन सिर्फ एम्बुलेंस की फ्लैशिंग रेड लाइट्स और खून की मेटालिक स्मेल आ रही थी। जॉन्कुक के कदम धीमे पड़ने लगे। उसने पूरा सीन देखा, पहले वाला लड़ाई के सबूत। फिर उसकी नज़र एम्बुलेंस की तरफ गई, जहाँ खून से सनी पहचान मुश्किल वाली शक्ल को ले जा रहे थे। वो जैक था। जॉन्कुक की सांस अटक गई। उसको लगा जैसे उसके पैर जमीन से जुड़ गए हैं। जॉन्कुक टूटी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं। वो आगे बढ़ता है। हर कदम पहले से भारी महसूस हो रहा था उसे। जॉन्कुक कहता है, नहीं, नहीं, नहीं। योनवो ऑलरेडी वहाँ खड़ा था, एम्बुलेंस के पास, जैसे कोई तूफान को रोक कर रखा हो। दोनों की नज़र मिली। एक ही नज़र में जॉन्कुक को सब कुछ समझ आ गया। जॉन्कुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वो कहाँ है? योनवो तुरंत जवाब देता है। जॉन्कुक के सीना और टाइट हो जाता है। जॉन्कुक जोर से डेस्परेशन के साथ कहता है, योनवो, तेई कहाँ है? योनवो आवाज़ में टूटी हुई आवाज़ और आंसू को रोकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, ले गया शायद। एक शब्द जॉन्कुक पर हैमर की तरह
पड़े थे। उसके अंदर कुछ टूट गया। उसकी नज़र फिर जैक पर गई। खून, लाशें और अपने फेलियर के सबूत। जोंगकुक खुद से ही कहता है, मैंने उसे कहा था वही रहने को। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने बाल में हाथ डाले। जोंगकुक कहता है, मैंने उसे कहा था वही रहने को। उसने क्यों ऐसा किया? उसकी सांसें और बेचैन हो गई। जोंगकुक कहता है, मैं उसको अकेला छोड़ आया। वो चिल्ला पड़ा, जैसे जोर से चिल्लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पैर बाकल हो गए और वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। रुके रुके आंसू के साथ कहता है, मुझे वही रुकना चाहिए था। मैंने उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, एक सेकंड के लिए भी नहीं। उसने ज़मीन पर मुट्ठियाँ भींच ली, बिल्कुल लाचार और खुद पर गुस्से से भरा हुआ। जीवन मेंशन की हालत बहुत भयंकर और दिल टूटने वाली थी। मार्बल फ्लोर अब खून से भर चुका था। हवा में गन पाउडर की तेज़ स्मेल फैली हुई थी। एंट्रेंस पर कई गार्ड्स लाशें बनकर पड़े थे। मिसेस जियोन बेहोश हुई जमीन पर लेटी हुई थी, जबकि काई को इंजर्ड हालत में लोगों के ग्रुप ने जोर जोर से घसीट कर ले जा रहे थे। काई अपनी इंजर्ड हालत में भी लड़ रहा था, लेकिन बहुत सारे हाथ उसको पकड़े हुए थे। पहली बार वो बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। बहुत देर बाद जून और जिन मेंशन में दौड़ते हुए अंदर आए। उनका चेहरा पैनिक और गिल्ट से भरा हुआ था। उनकी पुरानी प्रिडिक्शन सच होते हुए देखकर उनकी जान निकल रही थी। दोनों खून से सनी लाशों और बेहोश गार्ड्स के बीच से गुजरते हुए अंदर भागे। जून की सांस अटक गई जब उसने मिसेज जियोन को बेहोश देखा। बाकी गार्ड्स भी मरने के करीब थे। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, मार कर छोड़ दिया गया था ताकि वो धीरे धीरे मरे। जिन तुरंत एम्बुलेंस कॉल करने और बाकी सबको इन्फॉर्म करने लगा, जबकि जून विक्टिम्स की मदद कर रहा था। उसने एक गार्ड के पास घुटनों के बल बैठकर उसके मुंह में पानी पिलाते हुए पूछा, कौन था, कितने आदमी थे? गार्ड ने कमज़ोर आवाज़ में बोला, अराउंड 40। और काई सार को। जून कहता है, ठीक है, बस और मत बोलो। जिन ने जून के कंधे पर हाथ रखकर कहा, एम्बुलेंस आ गई है, जल्दी करो। वेयर हाउस में सिर्फ एक लाइट बल्ब हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी। तेई अपने घुटनों को गले लगाए हुए जोर जोर से रो रहा था। वो एक पिलर के पीछे चुप कर बैठा था। कई दूसरे पिलर से चेन से बंधा हुआ था, हाथों और टांगों में जंजीरें। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि वो कुछ देर पहले मिस्टर किम के साथ हुए वाक़यों को याद कर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।